छोड़ छोड़, अपना वाला है। ये हमारे पुराने सेवक सोम सुंदर का बेटा है। बालक, तुम्हारा क्रोध जायज है। तुम्हारी जगह मैं भी यही करता। क्या सेवा करूं? बाप लौटा दो। भगवान का ढोंग रचाकर तुम लोगों को बहका रहे हो। तुम पाखंडी हो। प्रभु, इसका खून गर्म है, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, माफ कर दो इसे। आज तक भगवान को देखे बिना तुमने उन पर फूल मालाएं चढ़ाई, उन पे अंधविश्वास किया। आज तुम्हारे सामने स्वयं भगवान बैठे हैं तो ये मूर्ख भगवान से लफड़ा कर रहा है। घोर कलयुग। ये बताओ, तुम मुझे भगवान नहीं मानते या जन्म से ही नास्तिक हो क्या? भगवान को मानता हूँ, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। ओ, चलो मैं पाखंडी हूँ। तो तुम बताओ, मेरे सिवा भगवान और कौन है? भगवान एक औरत है। वो तेरी तरह बदसूरत नहीं, खूबसूरत है। बेटा लल्लू, 4 साल के बच्चे के लिए उसके माता पिता भगवान होते हैं। थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्तों को भगवान मानता है, और जैसे ही उसके मुझ के 4 बाल निकलते हैं तब उसे हर लड़की में भगवान दिखता है। सही कहा ना? बस, ज्यादा मत बुझो, शांत हो जाओ बस। चल, तेरा दिल नहीं तोड़ेंगे। वो औरत भगवान है और वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने तो उसके दर्शन नहीं किए। मुझे भी उसके दर्शन करने हैं। हाँ, उसे प्रकट होने बोल। सोम सुंदर, बोल अपने बेटे को, मैं दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ। बुला 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 बुला। दर्शन करेगा? पूरी श्रद्धा से। उसे देख पाएगा? बिल्कुल। मेरे मन को माँ आके दर्शन दो। आ जाओ, नहीं तो पड़ेगी मुझको मार। आओ, आ भी जाओ, मत करो टाइम पास। कुर्सी के नीचे है क्या? बाएं दाएं ऊपर नीचे कहीं भी नहीं है क्या? तो इससे ये साबित होता है कि भगवान को बुलाने के लिए दिया बत्ती की जरूरत नहीं, बस गाना गाओ तो आ जाते हैं। मेरे मन का माँ आके दर्शन दो, मैं पगला गया हूँ, आजा अब तो। ए लल्लू, पोपट कर दिया तेरा मैंने तो। अब जल्दी ले जा इसको तो। इधर आ। मुझे नजरअंदाज करके कहाँ जा रहा है? पहले तुमने नजरअंदाज किया, अब मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ। तुम अच्छी तरह जानती थी मेरा बाप उस पाखंडी के आश्रम में, तो फिर क्यों नहीं बताया? ये बात जाने दो, वो हमारी बेइज्जती कर रहा था, फिर भी तुम नहीं आई। अगर तुम चाहती तो हमें बचा सकती थी। तेरा मैटर है, मैं क्यों आऊं? ठीक है, मैं भी आज से तुम्हारे मैटर में नहीं आऊंगा। वैसे भी आज तक कौन सा भगवान टाइम पे काम आया है? अगर बचपन में मांगो तो जवानी में देते हो। सुन बालक, तेरी विश पूरी करने आई हूँ, तब तक दूसरी विश जवान हो जाती है। अरे काय की देवी, मेरा मंदिर फेमस कर दो। अरे तुम्हारा मंदिर तो फेमस कर दिया, लेकिन जब मैंने बुलाया तो तुम टाइम पे नहीं आई। मुझे भी दो ककड़ी। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? गुस्सा नहीं तो और क्या करूं? माँ को जबान देकर आया था, बाप को लेकर आऊंगा। अब उसे क्या जवाब दूंगा? मैं बात करती हूँ। हाँ, मेरे घर आओगी? आ गए, जल्दी से आरती की थाली ले आओ। पिताजी आ गए ना? कहाँ है वो? अंदर आ रहे। ससुर जी जल्दी नीचे आइए, आपका बेटा आ गया है। हाँ? पिताजी नहीं आए। नहीं आए? शाम को आएंगे या कल आएंगे, लेकिन आएंगे ना? बेचारे पूजा पाठ में बिजी होंगे। और क्या कहा? वो नहीं आएंगे। ये तो क्या बोल रहा है? अरे बाबा को बोलना था ना, वो उन्हें धक्के मार के भेजते। बाबा ही तो फसाद की जड़ है माँ। ऐसा नहीं बोलते बेटा, कितने महान है वो, कितने लोग उनकी शरण में आते हैं। हमारे लिए भगवान से कम नहीं है वो। अब तो मैं उनकी शरण में जाऊंगी, तू भी उनका भक्त बन जा। वो बाबा बहरूपिया है माँ। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ। हम किस भगवान को मानते हैं? और कौन? भगवती बाबा। उस पाखंडी का नाम मत ले। हम सब मुक्ति अम्मा के मंदिर गए थे ना? हाँ बेटा। मैंने वहाँ देवी माँ को देखा। वो तो हमने भी देखा। तुम लोगों ने सिर्फ मूर्ति देखी, मैंने उन्हें साक्षात देखा माँ। ओह।
मैंने उनसे बात भी की। ओ उन्होंने अपना मंदिर फेमस करने को कहा। ओ इस वक्त हमारे घर में है देवी माँ। तुम्हारा मुझ पर भाई है यकीन नहीं हो ना, रहा। काफी टाइम से मेरा दिमाग ऐसे ही खा रहा है ये। कभी देवी माँ यहाँ दिखती है, कभी वहाँ दिखती है। वो मुझे हमेशा दिखती क्या है। हमेशा दिखती है? अभी बोलेगा वहाँ बैठी है चौकड़ी मार के। ये गांव की गोरी कौन है? ए चाची, उधर कोई दिख रहा है आपको? तुझे नहीं तुझे दिख कोई रही नहीं दिख क्या? रहा? कौन बैठा है वहाँ? हे, आंखें फाड़ के देखना। अब समझा क्या चल रहा है। ये पूरा खानदान मेरे को पागल करार देके मुझसे लिया हुआ उधार वापस नहीं क्या लौटाना यार? चाहता है। मैं अपनी बीवी को इधर लेके आ गया, उसके हाथ में पैसे नहीं दिए ना तो तमाशा करेगी वो। लगता है मैं इसकी दुनिया को आंखों बनाता में हूँ, ये मेरे को मोतियाबिंद बना हो गया है। ये मेरी बहू है ना? नहीं माँ, ये मुक्ति अम्मा है। तुझे सारी लड़कियां शादी के लिए मना कर रही थी, इसलिए तू इसे उठा कर लाया है ना? माँ। अच्छी अच्छी है, अपनी औकात देख और उसकी शक्ल देख। तुम दोनों में स्वर्ग नर्क का फर्क है। माँ, वो देवी माँ अब है। तो घर में बत्ती नहीं जलानी पड़ेगी, जुगनू की तरह चमक बुरा मत रही है। मानना। इसके कान के बड़े बड़े झुमके देख, इसको बेच के अपन लंदन अमेरिका घूम के आएंगे। गले में देख 50 तोले का हार पहना है, बड़ी मालदार बहू लाया रे तू। अगर तेरी इससे शादी हो गई ना तो तेरे बच्चे नहीं, खरगोश माँ। से भी ज्यादा गोरे माँ, ये होंगे। हमारी कुल देवी है। 3 नत्थी पहनने से देवी हो गई और क्या? क्या? फैशन है आजकल। ऐसे घूर रही है ऐसा जैसे मत खा बोल। जाएगी माँ, ये सबको। हमारी कुल देवी है। इस पर यकीन नहीं हो रहा? तुम मुझसे कुछ मांग कर देखो, मैं दे दूंगी। माँ, रेडी हो जा। हमारा टूटा मकान राजमहल बन जाए, जिसमें फाउंटेन हो, स्विमिंग पूल हो, बड़ी सी कार हो, वॉचमैन हो। हमारे नए बंगले में टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, सोफा, सीसीटीवी कैमरा हो। हमारे लॉकर पैसों से गहनों से खचाखच हो। हमारे पड़ोसी और सारी दुनिया के लिए हम खानदानी रईस हो। बहुत सही मांगा। हाँ, अब दो ना। बचपन से सब फटेहाल थे ना, इसीलिए इन्होंने आपसे दिल खोल के मांग लिया। ओह, माँ बोला। हाँ, जल्दी से दे दो। अब तो मुझ पर यकीन हुआ। हाँ, नहीं हुआ नहीं हुआ। एक बार मैं बोल के फंस चुका हूँ, तुमको ये पसंद नहीं बेटा, तो हमें यकीन हो गया। कहाँ गया मेरा बंगला? कहाँ गया? अरे वॉचमैन कहाँ है? नौकर चाकर टीवी कहाँ गया? बता ना, बोल ना। ये क्या किया? मैंने बोला था ना यकीन नहीं बोलने, फिर क्यों बोला? अमीरी के बादल छट गए माँ। तेरी माँ ने अपनी पागलपंती का सबूत दे दिया। मानती हो ना तुम हठीली हो। हाँ बेटा, तुम हमारी जिंदगी में रिकवरी एजेंट बन के क्यों आई? जब यकीन नहीं था तो दे दिया। अब यकीन हो गया तो ले लिया। बजट नहीं होता ना, इसलिए सस्ती लाती हूँ। चाकू टूट गया, ऐसे ही दांत से काट काट के खा लो ना। हाँ? हाँ? अरे ये क्या कर रही हो? अभिषेक कर रही हूँ। मेरे लिए? और क्या, तुम देवी हो ना? नई साड़ी है, खराब हो जाएगी। इसे हम कल कर सकते हैं। आप सच में देवी माँ हो ना? क्या आप अपनी शक्ति से विजय माल्या को हिंदुस्तान ला सकती हैं? हाँ? अरे वही जो करोड़ों का झोल करके हिंदुस्तान से गायब हो गया था। एक बार उसका कर्जा माफ हो जाए ना तो वापस एयरलाइन शुरू हो जाएगी और मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी। अच्छी जॉब मिल जाएगी तो इस घर से छुटकारा मिल जाएगा। इस घर के सभी लोग ना पागल हो चुके हैं। तो तुम भी अपने पिता जैसी हरकत करोगी? बाबा के खिलाफ बहुत सी कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जागो देशवासियों, मेरी तरह जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर जनता की सोच बदलेगी तो देश बदलेगा। पोल खोल न्यूज से मैं चंपू चुटेश्वर। दिमाग घास करने गया है? तुम खुद को सीबीआई ऑफिसर समझते हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत हार्ड डिस्क के अंदर है। इसे सबूत कहते हैं। कितनी बार कहा है बाबा इज्जतदार आदमी है। मैं चैनल का बॉस हूँ और ये चैनल उसी के रेमो गरम पे चल रहा है। उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, वहीं से पैसे आते हैं चैनल को। उन्हीं पैसों की बदौलत तुम्हें सैलरी मिलती है मिस्टर चंपू। अगर ये बदलाव का भूत नहीं उतरा ना तो तुझे इस शहर के किसी भी चैनल में नौकरी नहीं मिलेगी, समझा? अब अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर निकल यहाँ से। गधा बड़ा सच्चाई का पुजारी बनता है, चंपू कहीं का। ये लाएगा बदलाव, चल जा। जब मेरे हस्बैंड को तुमने ढूंढ ही दिया है
तो घर भी ले आओ ना। क्यों लेकर आऊं? अरे कैसी बात कर रही हो, इन लड़कियों का कन्यादान करने के लिए। अगर तुमने इनकी शादी करवा दी तो तुम्हारा घर में सबसे बड़ा फोटो लग। मेरे सिवा बाबा के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई। मुझे वार्निंग मिली है कि मैं बाबा के खिलाफ गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे मैं इतनी जरूरी बात कर रही थी और तूने आके बीच में भांजी मार दी। क्यों? मूड खराब है, वहाँ जाकर बैठ। अरे कैसी बात कर रहा है? देवी हमारे घर में 2 दिन के लिए विजिट वीजा पर आई है। मैं उनसे कुछ मांग रही थी। तू ही बता, अगर उनका वीजा किसी फॉरेन कंट्री में लग गया तो पागल है क्या? जब देखो पागलपंती करती रहती है। क्या भगवान लोग के पास इतना टाइम होता है कि वो हमारे घर आए, पड़ोसी के घर जाए? अक्ल नहीं है? 50 साल की बुढ़िया हो गई है। इसी पागलपंती की वजह से तेरा पति छोड़ कर गया। क्या जरूरत थी 4 बच्चे पैदा करने की? सबका बोझ मेरे सर पे डाल दिया। पागल औरत। ए, माँ से ऐसे बात करते हैं? सही तो कह रहा है ये। मैं अच्छी माँ नहीं बन सकी। दुनिया में माँ बाप बच्चों की अच्छी परवरिश करते हैं। हमने पैदा तो किया, परवरिश नहीं कर पाए क्योंकि हालात ने साथ ही नहीं दिया। विद्या की बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी, इसे घर के कामकाज में झोंक दिया और जिंदगी बर्बाद कर दी। छोटी बहनें इस पर ऐसे हुक्म चलाती है जैसे वो इस घर की नौकरानी हो। इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने इससे इसका बचपन छीन लिया। चाहते हुए भी मैं इसे कोई खुशी नहीं दे पाई। पति के जाने के बाद जैसे मेरा सुख चैन सब कुछ बुरी तरह उजड़ गया हो। चंपू के लिए मैंने कितनी लड़कियां देखी। मेरा चंपू सबको पसंद आता है, पर जिसका बाप भगोड़ा हो उस घर में अपनी लड़की कौन देगा? मेरे बेटे ने मुझे माँ कम और पागल औरत ज्यादा कहा है। इसमें गलत भी क्या है? मैं उसी लायक हूँ। मैंने अपने बच्चों को नहीं, बच्चों ने मुझे बड़ा किया है। मैं दुनिया की बदनसीब माँ हूँ जिसे उसका बेटा पागल कह के बुलाता है। तेरा बाप घर छोड़ के भाग गया, इसलिए इस घर की और हमारी जिम्मेदारी तुझ पर आ गई। पढ़ाई के साथ साथ तुझे मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ी। तू हमेशा कहता है ना, इतने बच्चे क्यों पैदा किए? तू छोटा था ना, इसलिए तुझे कभी समझा नहीं पाई। लेकिन आज बताऊंगी। चंपू उस वक्त 4 साल का था, विद्या 6 महीने की गोद में। मैं भी अपने पति से शादी करके खुश नहीं थी। रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। एक सोडा बोतल लेकर मेरे सर पे मारी और मेरा सर फोड़ दिया। मेरे बच्चे डर गए और रोने लगे। कहीं वो मेरे बच्चों को न मारे, इसलिए मैं उन्हें लेकर भाग गई। सोचा कि मर जाऊं, लेकिन फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखे, उनकी देखभाल कर सके। अनाथ हूं ना मैं। अगर मेरे बच्चे भी अनाथ हो गए तो वो किसके सहारे जिएंगे? इसलिए मैंने ठान लिया, अगर ये ज्यादा भाई बहन होंगे तो मैं रहूं या ना रहूं, एक दूसरे के सहारे जी लेंगे। इसलिए मैंने इतने बच्चे पैदा किए। मुझे तेरी बात का बुरा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ बस मेरे बच्चे हमेशा खुश रहे। अगर तेरे पति को मैं वापस ले आऊं और उस पाखंडी को सबक सिखाऊं तो?